students, welcome to my channel Tansuman Classes and today we do lots of experiment with water. यानी आज हम कुछ पानी के साथ आविष्कार करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं and we will do many experiments together and learn new things about water and many things sinks and float on water. How many things are there in this chapter? कि इसमें कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी बता रखी हैं कि जो फ्लोट करेगी. फ्लोट यानी तैरना ऊपर पानी के, और शिंक यानी डूब जाना, यानी पानी के अंदर शिंक हो जाना. तो इसमें आज हम आइडेंटिफाई करेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कि वो शिंक होती हैं या फ्लोट होती हैं. So before we start the chapter, like and subscribe my channel. So you will get more videos from my channel. And let's start the topic. Aisha was waiting for dinner. Today Ammi was making her favorite food, पूरी and spicy potatoes. Oh wow, potatoes तो सबको पसंद होते हैं. तो आज जो आयशा की मदर हैं वो आज क्या बना रही हैं? उसका फेवरेट फूड बना रही हैं, पसंदीदा खाना बना रही हैं. और पसंदीदा खाना क्या है उसका? पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज. आज उसकी मम्मा उसके लिए आलू की सब्जी और पूरी बना रही हैं. तो आयशा washed as her mother rolled out the पूरी and put it into the hot oil. और वो देख रही है, वॉश कर रही है अपनी मदर को कि आज उसकी मम्मा रोल कर रही है किसको? पूरी को, और हॉट ऑयल में डाल रही हैं. She saw that the first the पूरी sank to the bottom of the pan. और उसने ये देखा कि शैंक हो गई है, क्या? पूरी डूब चुकी है. पूरी किस में? पैन में. जो बर्तन, जो कढ़ाई होता है, फ्राइंग पैन जो भी उसकी मदर यूज कर रही हैं, उसके बॉटम में वो डूब जाता है. सो एज इट पफ्ड अप द पूरी केम अप एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल. और उसको बड़ा सरप्राइज होता है कि जैसे ही पफ्ड अप ऊपर फूली वो, और पूरी ऊपर की तरफ तैरने लग गई. द पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स. और वो जो पूरी है वो क्या हुई? दूसरों की जैसे फ्लोट करी और पफ्ड अप हो गई. ऑन सेइंग दिस आयशा टुक सम डो. आयशा ने भी कोई थोड़ा सा डो लिया, आटा लिया जो मामा ने लगा के रखा हुआ है पूरी के लिए, एंड रोल इट इनटू अ बॉल. और उसको हाथों से रोल किया. शी फ्लैंटेड इट एंड पुट इट इन द बाउल ऑफ वाटर. और बोल जो उसने क्या किया? उसको पानी के एक बर्तन में पूरी बना के डिप कर दिया. As it sank to the bottom and stayed there. ओह, ये तो पानी में डूब गया. ये कैसे हुआ? Think what would happen if? अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आयशा को क्या महसूस हुआ, उसने कैसे सरप्राइज उसे लगा. आयशा put a puffed पूरी in a bowl of water. Would it sink or float? आपको क्या लगता है कि जो पूरी थी वो जो उसने डाली तो इट्स फ्लोट और शिंक? तो वो फ्लोट करेगी क्योंकि वो हल्की है. एंड यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर. वुड इट शिंक और फ्लोट? अब आप जब कोई स्टील की एक प्लेट लेते हैं तो क्या वो पानी में डूबेगी या तैरेगी? व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून? और अगर स्पून डालते हैं तो उसके साथ क्या होगा? तो इफ वी पुट स्टील प्लेट केयरफुली ऑन द वाटर इट वुड फ्लोट. अगर हम ध्यान से प्लेट को धीरे से पानी में रखें तो वो फ्लोट करेगी. बट द स्पून वुड सिंक. पानी जो है, पानी में जो चम्मच है वो जरूर डूब जाएगी. Would the cap of the plastic bottle shrink or float on water? आपको क्या लगता है? जो प्लास्टिक की बॉटल है उसका अगर मैं डिप करूं तो क्या होगा? वो फ्लोट करेगा या डिप हो जाएगा? तो द कैप ऑफ द प्लास्टिक बॉटल फ्लोट ऑन वाटर, क्योंकि उसका ढक्कन जो है, प्लास्टिक बॉटल का जो कैप है उसका जो वॉल्यूम है वो कम है, उसका जो घनत्व है वो कम है, और साथ ही साथ वो हल्का है. इन द इवनिंग आयशा वेंट टू फॉर अ बाथ. वो शाम को बाथ के लिए जाती है, नहाने जाती है. शी हैड जस्ट कम आउट फ्रॉम व्हेन हर मदर कॉल्ड, आयशा यू हैव ड्रॉप्ड द सोप इन द वाटर अगेन. उसकी मदर बोलती है कि आयशा आज आपने फिर से पानी में ड्रॉप कर दिया है, साबुन को छोड़ दिया है.
टेक इट आउट एंड पुट इट इनटू द सोप केस. आप उसे उठाओ और उसको सोप केस में रखो, साबुनदानी में रखो. आयशा वॉज इन अ हरी. वो बहुत ज्यादा जल्दी में है. सो द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड. और जल्दीबाजी में उसके हाथ से जो सोप केस है वो बाल्टी में गिर जाता है. इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर. अब वो तो पानी पे तैर रहा है. आयशा जेंटली पुट द सोप in the soap case. She saw that the case continued to float. से बड़े ध्यान से सोप को, उस साबुन को साबुनदानी के अंदर रखा और अभी भी वो तो तैर रहा है. इवन विद द सोप इन इट. और जबकि उसके अंदर साबुन भी है. हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर व्हाइल अदर सिंक. अरे कुछ चीजें तो डूब रही है जबकि कुछ चीजें तो फ्लोट कर रही हैं. थिंक हाउ दिस हैपन. उसको लगा कि ये कैसे, तो बड़ी सोचने वाली बात है. द पोएम हेयर राइजेस सच अ क्वेश्चन. और ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिमाग में आएंगे जब आप ये नीचे दी गई पोएम को रीड करेंगे. Why, oh why, a wooden boat in water will float, but a needle will sink. Why does this happen? Let me think. यानी जो वुडन बोट है वो तो फ्लोट कर रही है, बट एक छोटी सी निडल जो है वो शिंक कर जाती है, वो डूब जाती है. एन आयरन शेप विल ऑल्सो फ्लोट, थॉट इट्स मच हैवियर देन माई बोट. वो तो जबकि मेरी बोट से ज्यादा हैवी है, फिर भी वो फ्लोट करता है. बट अ निडल लाइट एज अ लीफ, थिन एज अ पेन, विल शिंक राइट इन. जबकि निडल जो है वो तो सुई से बहुत छोटा, जो पत्ता होता है उससे बहुत पतली सी होती है, फिर भी वो नीचे डूब जाती है. पिन जो नीचे डूब जाती है. Why does this happen? Let me think. और जो वो सोचता है कि ये जो पोयम में है कि वो दिमाग में ऐसे लगाता है कि ये सारी चीजें क्यों डूब जाती हैं जबकि ये तो बहुत छोटी हैं. तो डू यू दिस एंड फाइंड आउट. क्या आपको ये सब मालूम करना है कि ये सब चीज क्यों होती है? डू दिस एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप ऑफ योर 4 फ्रेंड्स. आप भी अपने 4 दोस्तों के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. Each group will need a big pot filled with water. और एक बहुत बड़ा पॉट आपको लेना है जो कि पानी से भरा हुआ हो. And things listed in the table. और कुछ चीजें जो हैं वो आपको टेबल पे दी गई हैं जो कि पानी में आपको डालनी है. Put each thing one by one in water and absorb. और सारी चीजें पानी में 1 by 1 आपको डालनी है और फिर देखना है कि क्या होता है. Write your observation in the table given in the next page. और जो कि आपको नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है. अब जैसे एम्प्टी बॉल, जो कटोरी जो चीज दी हुई है, तो गैस बिफोर आई डिड इट, आपको क्या लगता है कि वो शिंक हो जाएगी? वो फ्लोट, वो जो पानी अगर उसमें भर जाता है तो वो जरूर वो नीचे डूब जाएगी. लेकिन जब एम्प्टी है, अगर वो खाली है तो वो नहीं डूबेगी. आफ्टर पुटिंग इन 6 or 7 पेबल्स, लेकिन आप उसमें 6 or 7 पेबल्स अगर कंकर डाल देते हैं 1 by 1 तो वो जरूर डूब जाएगी. आयरन नेल और पेन, यस, आयरन नेल और पेन जल्दी से डूब जाती है क्योंकि उसमें क्या होता है, वो अगर पानी के जो कटोरी आपने बर्तन लिया है उसके वॉल्यूम से अगर उसका घनत्व ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो डूब जाएगा. मैच स्टिक नहीं डूबेगा क्योंकि उसका जो मैच स्टिक का घनत्व वॉल्यूम है वो कम है. एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल विथ इट लीड्स क्लोज, और खाली बॉटल जिसका कि ढक्कन लगा हुआ है वो भी पानी में तैरेगी. बॉटल हाफ फिल्ड विथ वाटर, वो भी पानी में तैरेगी क्योंकि उसके अंदर एयर है. एंड फुल बॉटल ऑफ वाटर, फुल बॉटल होगी वो पानी में जरूर डूब जाएगी. एंड एल्युमिनियम फॉइल जो है, मेडिसिन पैकिंग वाला जो है, वो जरूर फ्लोट करेगा. बट व्हेन द ओपन एंड स्प्रेड आउट, लेकिन जब वो खुला होगा, स्प्रेड होगा, तब तो वो ऊपर फ्लोट करेगा. लेकिन जैसे ही आप उसको एक बॉल के रूप में ले लेते हैं तो वो श्रिंक हो जाएगा क्योंकि उसमें पानी आसपास भर जाएगा. इन अ कप लाइक शेप होगा तो वो भी नहीं डूबेगा. और सोप केस, और ऑब्वियसली वो भी फ्लोट करेगा. और सोप केस इन अ स्मॉल प्लास्टिक प्लेट, और स्मॉल प्लास्टिक प्लेट में अगर होती है तो वो फ्लोट करेगा, वो श्रिंक नहीं होगा. एंड द पीस ऑफ आइस
वो तो उसमें मेल्ट ही हो जाएगा, है ना, वो तो उसके साथ डिसॉल्व हो जाएगा। तो फाइंड आउट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स विच थिंग्स फ्लोटेड एंड विच शैंक इन द वाटर। तो आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो मालूम करनी होंगी कि कौन कौन सी चीज़ें डूब जाती हैं और कौन कौन सी नहीं। अ आयरन नेल डैश वाटर, बट अ कटोरी, जो आयरन नेल है वो कैसा, और कटोरी आई थिंक हैपन बिकॉज, so the iron nail dash in water but the katori dash, I think this happened because, तो the iron nail is sank in water but the katori floated, कटोरी क्या करेगी, float करेगी। I think this happened because iron nail could displace less amount of water and the water was displaced by the katori. Okay, and the empty plastic bottle floated on water and the bottle filled with water, जो filled है वो sank because, वो डूब जाएगी, जबकि जो खाली बोतल है वो नहीं डूबेगी, because the filled water bottle could displace less amount of water as compared to its weight, and the aluminum foil floated when it was spread out. When pressed gently into a ball, it shrank. And this may have to happen because वो क्यों होगा, aluminium foil spread out could displace more water compared to its weight. It's a magic. ये तो एक मैजिक है। कैसे मैजिक है, अब आपको मैजिक देखना पड़ेगा। तो दिस वीडियो, तो आपको क्या करना है, व्हेन आयशा वोक अप इन द मॉर्निंग, अम्मी हैड फीवर, उसको मम्मी को फीवर है। अब वो मेड सम टी, और उसके पापा जो हैं वो चाय बनाते हैं, वेंट टू गिव मेडिसिन टू अम्मी, उसके अम्मी को मेडिसिन देने के लिए। सो ही टोल्ड आयशा यू बॉयल एग, आयशा को बोलते हैं कि आप ऑयल जो बॉयल करना है एग को वो कर दो। ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वाटर, और आपको कुछ सॉल्ट भी डालना है उसमें। आयशा टुक वाटर इन द पॉट, और वो कुछ बर्तन में पानी डालती है। बाय मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर, लेकिन वो गलती से उसमें नमक डाल देती है। So she saw the egg at the bottom of the pot come up a little and start to float in water, और वो देखती है कि अंडे जो हैं वो फ्लोट करने लग गए हैं। पहले जब नमक नहीं था तब तो वो नीचे थे, लेकिन जैसे ही उसने नमक डाला अब क्या हो गया, वो अंडे तैरने लग गए। टेक सम वाटर इन अ ग्लास, पुट अ लेमन इन इट, और आप भी ऐसा अपने घर में कर सकते हैं कि आप एक ग्लास में पानी लीजिए और उसमें नींबू डालिए। नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर, और आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए उस पानी में, हाफ अ स्पून एट अ टाइम, वेयर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर। आपको क्या लगता है कि वो लेमन फ्लोट करेगा? यस, द लेमन स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, एंड व्हाट डू यू थिंक, द लेमन फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर बिकॉज after adding salt the water became thicker, वो thicker हो जाएगा, and thus the lemon started floating, और उसकी वजह से वो float करने लग जाएगा। ओके, तो आज हमने इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे रीड करे, और साथ ही साथ अब इसमें एक डेड सी का फोटो दिया हुआ है। All ocean and sea have salty water, यानी सभी सी और सभी सागर और महासागरों में क्या होता है, salty water होता है। And saltiest of all it's Dead Sea, how salty, और सबसे ज़्यादा जो salty है वो Dead Sea है। How salty, imagine 300 gram of salt in 1 liter of water, यानी 1 liter of water में 300 ग्राम नमक है उसमें। Would you be able to even taste such salty water? आपको क्या लगता है कि क्या आप उसे टेस्ट कर सकते हैं? It would be very bitter, वो बहुत ज़्यादा कड़वा होगा, बहुत ज़्यादा नमकीन होगा वो। और इंटीग्रेसली इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, और आपको पता है इंटरेस्टिंगली एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी आपको कि अगर किसी को तैरना नहीं आता है
तो वो भी इसमें क्या कर सकता है, आपको डज नॉट नो हाउ टू स्विम, उसको नहीं पता है, तो शी वुड नॉट ड्रोन इन दिस सी, यानी वो पानी में नहीं डूबेगा। अब वो क्यों नहीं डूबेगा? शी विल फ्लोट ऑन वाटर एज इफ laying डाउन इट, और वो ऊपर की तरफ तैरेगा। क्यों तैरेगा? बिकॉज रिमेंबर लेमन आर फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर, जैसे कि हमने पहले एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि जैसे ही पानी में नमक डाला तो क्या हुआ आयशा ने, तो वो फ्लोट करने लग गए एग। और सेम थिंग जो लेमन में, अगर हमने ग्लास में लेमन जो पानी डाला और उस पानी में हमने बहुत सारा सॉल्ट अगर डाल दिया तो वो लेमन भी ऊपर तैरने लग गया। सेम इसी तरीके से डेड सी में बहुत ज़्यादा नमक है और 1 लीटर ऑफ वाटर में 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट अगर है, तो उसमें भी अगर आपको तैरना नहीं आता है आप डूबेंगे नहीं, आप उस पर फ्लोट करेंगे। ये तो बहुत सरप्राइजिंग, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज उसमें क्या है, जो वाटर में जो लेमन का जो पोर्शन है, जो सॉरी लेमन का नहीं, उसमें जो नमक का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से कोई भी चीज़ उसमें होती है तो वो फ्लोट करती है। सो इट वुड बी अ वेरी बिटर। एंड जैसे ही पानी बहुत ज़्यादा नमकीन था इसमें डेड सी में, तो नमकीन पानी जो है उसमें आदमी डूबेगा नहीं और वो आराम से उसके ऊपर तैर सकता है। सो द फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड, and thank you. Don't forget to like and subscribe my channel.